हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ 7-year-old चाइल्ड हु हैज़ अंडरगोन अ कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन 2 आवर पहले हुआ है। फाइंड्स ड्रेसिंग एंड बेड सैचुरेटेड विद ब्लड। किसी पेशेंट के हमने क्या डाला था, कार्डियक का कैथेटर डाला था। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली फीमोरल आर्टरी को यूज़ करते हैं और फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम एक कैथेटर डालते हैं और ये जो कैथेटर है ये जाता है डायरेक्टली हमारे कहाँ, ये जाएगा हमारे हार्ट में। और इससे हम चेक करते हैं कि हार्ट में भैया कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। तो कार्डियक कैथेटर के बाद करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पे हमने बहुत बड़ा सा कैथेटर डाला था, तो वही चीज़ कह रहा है कि अब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो अब आपको क्या करना है। तो ब्लीडिंग जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके पास मिलती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि यहाँ पे ब्लॉकेज करो। इसको ब्लॉक कैसे करोगे, यहाँ पे अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए, सिंपल। वो कह रहा है एसेस द वाइटल साइन। वाइटल साइन करना है, बिल्कुल एसेस करना है, लेकिन अभी नहीं। पहली प्रायोरिटी है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। सेकंड है रीइंफोर्स द ड्रेसिंग। वो कह रहा है कि ड्रेसिंग को दोबारा से लगाओ। तो दोबारा से लगाना अभी नहीं है, अभी तो पहले ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है। ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। नॉट प्रायोरिटी, नॉट प्रायोरिटी। नेक्स्ट बचा हमारे पास क्या है कि नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। पहले आपको ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है। तो राइट ऑप्शन क्या है, अप्लाई द प्रेशर जस्ट अबव द कैथेटर इंसर्शन साइट। जहाँ पे आपने कैथेटर डाला है उसके जस्ट ऊपर से ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, टाइट सा प्रेशर, ताकि ब्लीडिंग रुक सके। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, A 4-year-old child or 4-year-old has been scheduled for cardiac catheterization। फिर से सेम है, कार्डियक कैथेटर डाला है टू हेल्प टू प्रिपेयर द फैमिली द नर्स शुड। अब आपको क्या बताना है इसके बारे में। पहला लिख रहा है एडवाइज द फैमिली टू ब्रिंग द चाइल्ड टू हॉस्पिटल फॉर अ टूर टू अ वीक इन एडवांस। कि ये कह रहा है कि एक हफ्ते पहले ले आओ और घुमा फिरा दो। बिल्कुल ये करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द चाइल्ड वी नीड अ लार्ज बैंडेज आफ्टर द प्रोसीजर। बच्चे को ये बोलिए कि भैया हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ा बैंडेज लगाना है। तो बैंडेज लगाना है, बिल्कुल यूज़ करते हैं क्या चीज़, हम बैंडेज को। ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अभी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिस्करेज द ब्रिंगिंग फेवरेट टॉय। वो कह रहा है कि बच्चे की जो फेवरेट हमारा बच्चे का कोई टॉय है, कोई खिलौना है, वो कह रहा है कि उसको मत लाने दो। ऐसा मत करना। बच्चे को बोला जाता है कि आप अपना क्या यूज़ कर सकते हो, फेवरेट टॉय लेके आ सकते हो, ताकि वो घुल मिल सके उनके साथ, ठीक है। और ये ताकि उसका एंग्जाइटी लेवल भी कम हो जाए। तो ये तो अच्छी चीज़ है, तो ये डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन दैट द चाइल्ड में गेट अप सून एज द वाइटल साइंस आर स्टेबल। वो कह रहा है जैसे ही वाइटल साइन स्टेबल हो जाएंगे तो बच्चा उठ के जा सकता है। तो ऐसा नहीं करते हैं। जब कभी भी कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो हमेशा बच्चे को कम से कम, अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो मिनिमम 10 to 12 आवर्स, हम तो ये कहते हैं 12 से 24 घंटे तक भी बेड पे रखते हैं पेशेंट को, स्पेशली कम से कम 12 घंटे के लिए। और अगर कोई एडल्ट है तो 6 से 12 घंटे रखते हैं, ठीक है। और हाथ पाँव को स्ट्रेट रखना होता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, जैसे वाइटल साइन स्टेबल हुए। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास एक्सप्लेन दैट चाइल्ड विल नीड अ लार्ज बैंडेज। कि जो बच्चा है उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बैंडेज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं तो इसे हमें टाइट ड्रेसिंग करनी पड़ती है, बस। तो राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग, कहाँ है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है अगला कि व्हेन टीचिंग अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हु इज़ स्केड्यूल फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। फिर से कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वीएसडी के लिए। द नर्स एक्सप्लेन दैट द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करोगे। तो देखो, कार्डियक कैथेटराइजेशन जब कभी भी करते हैं तो कार्डियक कैथेटराइजेशन में 2 चीज़ यूज़ करते हैं। या तो हम आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आर्टरी का इस्तेमाल करें तो ये जाएगा हमारा कहाँ, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ आप वेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मान लीजिए ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है, ये हमारा फिमोरल वेन से जाएगी। तो फिमोरल वेन से जाओगे तो ये हमारा जाएगा कहाँ पे, हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में। राइट में जाना है तो वेन का यूज़ करें, लेफ्ट में जाना है तो आर्टरी का यूज़ करें, सिंपल। तो ये दोनों ही प्रोसीजर क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब देखिए
यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्लेन करें इस प्रोसीजर के बारे में, क्या यूज़ करेंगे। वो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ये फालतू फर्जी बात है, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कट डाउन प्रोसीजर टू प्लेस अ कैथेटर। वो कह रहा है कि भैया पहले कट करो इसको, फिर एक कैथेटर डालो। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये कैनुला की तरह होता है, उसको यूज़ करते हैं, तो ये कट डाउन सेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है जनरल एनेस्थीसिया। देखिए जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं हम, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया से काम चला लेते हैं, तो ये ऑप्शन गया। अब राइट आंसर क्या बचा हमारे पास, तो राइट आंसर इज बी। वो क्या कह रहा है, कैथेटर प्लेस इन अ राइट फेमोरल वेन। सही बात है कि राइट, देखो कोई भी डालो, चाहे आप राइट फेमोरल वेन यूज़ करो या लेफ्ट फेमोरल वेन यूज़ करो, वेन यूज़ करोगे तो जाओगे राइट साइड ऑफ हार्ट में। आर्टरी आप चाहो तो यहाँ अगर ऑप्शन में राइट फिमोरल वेन की जगह आर्टरी भी होता तो वो भी सही आंसर था। लेफ्ट फिमोरल राइट की जगह लेफ्ट भी होता तो वो भी सही था। तो राइट आंसर ये सारे के सारे हैं, ठीक है। सारे के सारे इन द सेंस यही आर्टरी भी होता तब भी सही था, वेन होता तब भी सही था, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हेन डेवलपिंग अ डिस्चार्ज टीचिंग प्लान, किसी को आप डिस्चार्ज टीचिंग प्लान बता रहे हो फॉर अ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु हैज़ अंडरगोन अ कार्डियक कैथेटराइजेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और वही चीज़ है, उसको क्या हुआ है, VSD हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड। अब आपको क्या चीज़ बताना है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, डिस्चार्ज टीचिंग बतानी है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन पर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन द चाइल्ड्स एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स। देखिए बिल्कुल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं चाइल्ड की एक्टिविटी, लेकिन 12 से 24 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आंसर तो होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन 3, यूज़, ऑप्शन बी पढ़ते हैं पहले, यूज़ ऑफ स्पंज बाथ अंटिल द स्ट्रेचेस आर रिमूव्ड। देखिए ये कह दिया इसने, अंटिल कब तक यूज़ करें, बिल्कुल स्पंज बाथ यूज़ करते हैं, लेकिन तब तक जैसे 1 या 2 दिन तक, इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल बाथिंग। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा है, यूज़ ऑफ प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक बिफोर रिसीविंग एनी डेंटल वर्क। वो बिल्कुल सही है। देखिए जब कभी भी हम हार्ट की कोई सर्जरी हुई है तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं किस चीज़ के, इन्फेक्शन के, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस होने के, जैसे कि पेरिकार्डाइटिस होने के, मायोकार्डाइटिस होने के, इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज़ ये आते हैं हमारे इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज़ में। इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज़ ना हो इसलिए जब कभी भी कोई भी सर्जरी हो रही हो या डेंटल, जैसे क्योंकि डेंटिस्ट में हम दांतों की सर्जरी करते हैं, तो दांतों की सर्जरी की वजह से डायरेक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं ये सब के, एंडोकार्डाइटिस वगैरह के। तो ये सब ना हो इसलिए हमें क्या देना पड़ता है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन दा है, ऐसा ही होता है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन एक्चुअल में। अब देखिए नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, मेंटेन अ प्रेशर ड्रेसिंग अंटिल अ रिटर्न ऑफ द विजिट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वो कह रहा है कि भैया तब तक प्रेशर लगाएं जब तक आपका प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं आ जाता। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अब 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, हमें थोड़ी पता है, तो इसलिए ये नहीं होता है। प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं लेकिन तब तक नहीं, तब तक करते हैं जब तक ब्लीडिंग रुक ना जाए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 3, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ 3-year-old इन्फेंट। कितना साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, विद अ कार्डियक डिफेक्ट, उसको कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, और वो क्या ले रहा है, डिजॉक्सिन ले रहा है। शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या क्या चीज़ करना है, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन है, विल सी दैट। पहला ऑप्शन कह रहा है गिव द मेडिकेशन एट रेगुलर इंटरवल। ये तो हर मेडिकेशन के लिए होता है, तो ये तो सही ऑप्शन है। मिक्स द मेडिकेशन विद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क। देखिए डिजॉक्सिन को कभी किसी और के साथ नहीं देते हैं, ठीक है, मोस्टली वैसे किसी दवाई को नहीं दिया जाता है, तो फिर भी आप याद रखना डिजॉक्सिन को नहीं देते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है रिपीट द डोज 1 टाइम इफ चाइल्ड वॉमिट्स इमीडिएटली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बकवास बात है। वो कह रहा है कि भैया अगर बच्चे ने उल्टी कर ली तो उसको दोबारा से एडमिनिस्टर कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है तो ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है डिजॉक्सिन का, ठीक है, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट है नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पुअर फीडिंग और वॉमिटिंग। अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है या पुअर फीड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको इन्फॉर्म करना है। तो दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेक अप एनी मिस्ड डोज एज सुन एज रियलाइज। वो इसका मतलब ये हुआ
कि मान लीजिए आपने एक डोज क्या कर दी, मिस कर दी। जैसे ही ये मिस होती है तो आप तुरंत से क्या करो, दूसरी डोज दे दो। अब आपको 1 घंटे बाद याद आए या 2 घंटे बाद आता है, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा कि जो आपका सीरम लेवल है डिजॉक्सिन का उसमें अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव डोजेस मिस्ड। अब वो कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा मिस हो गई तो तुरंत से इन्फॉर्म कीजिए किसको, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। अगर दो क्या, अगर सिंगल डोज भी मिस होती है तब भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 18-month ओल्ड विद अ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज टू रिसीव डिजॉक्सिन ट्वाइस अ डे। उसको कब लेनी है डिजॉक्सिन? 1 दिन में 2 बार लेनी है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या चीज़ बताना है इसके बारे में। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे, नीचे से पढ़ेंगे। इफ़ द चाइल्ड वॉमिट्स विद इन 15 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोजेस शुड बी रिप्लेस्ड। वो कह रहा है कि अगर 15 मिनट में उल्टी करके बाहर निकाल दिया तो फिर से दोबारा दो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये बता चुके हैं पहले। डिजॉक्सिन इज ऑब्जर्व्ड बेटर इफ़ टेकन विथ मील। देखिए भैया, मील के साथ नहीं लेते हैं डिजॉक्सिन को, या तो खाने से 1 घंटे पहले लेते हैं या खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखना कि इसको हम कब लेंगे, 1 आवर बिफोर लेंगे, ठीक है, और 2 आवर आफ्टर लेंगे। अगर खाना खा दिया है तो खाने के 2 घंटे बाद लेना है, ठीक, ना कि पहले। अगर पहले भी लेते हैं तो 1 घंटे पहले लेना है, सिंपल। साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्लूड द लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल सही है। अगर टॉक्सिसिटी होती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वॉमिटिंग होती है, बिल्कुल सही है, और विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिख दी है, इंक्रीज पल्स। तो डिजॉक्सिन जो है हमारी, याद रखिएगा, जो डिजॉक्सिन होता है हमारा, ये होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉप और नेगेटिव क्रोनोट्रॉप और नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप। ड्रोमोट्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रोमो मतलब होता है कंडक्शन, ठीक है। ड्रोमोट्रॉप दवाई ऐसे होती है जो SA नोड और AV नोड में जो करंट का फ्लो है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ऐसी दवाई अगर स्लो कर दे तो उनको बोलेंगे नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप। अगर ऐसी दवाई इसका करंट की स्पीड को फास्ट कर दे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉप। तो यहाँ पे जो डिजॉक्सिन है हमारी, वो किस टाइप की हो गई हमारी, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप। तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप की वजह से ये हमारे हार्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो दवाई हमारे हार्ट रेट को कम कर दे उसको बोलेंगे नेगेटिव क्रोनोट्रॉप, ठीक है। अगर हार्ट रेट को बढ़ा दे तो पॉजिटिव, अगर हार्ट रेट को घटा दे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, नेगेटिव है ये, इसलिए डिक्रीज होना चाहिए हार्ट रेट, ना कि इंक्रीज। तो डिक्रीज होगा हार्ट रेट, तो इसलिए आंसर क्या गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। तो ऑप्शन ये गलत। अब बच्चा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ये डिजॉक्सिन enables द हार्ट टू पम्प मोर इफेक्टिवली विथ अ स्लोअर एंड मोर रेगुलर रिदम। बात तो सही है, मैंने कहा था हार्ट रेट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। अब एक और चीज़ याद रखना, दवाई होती है हमारी पॉजिटिव आइनोट्रॉप। आइनोट्रॉप ड्रग मतलब ये होता है ऐसी दवाई जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, पचकने की क्षमता को बढ़ा दे, उसको बोलेंगे आइनोट्रॉप। अगर इसकी क्षमता को बढ़ा दे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जैसे कि हमारी डिजॉक्सिन होती है। तो राइट आंसर ये है। और अगर सपोज कीजिए अगर ये कम कर दे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप, सॉरी नेगेटिव आइनोट्रॉप। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है 12 आवर आफ्टर कार्डियक सर्जरी, 12 घंटे हो गए हैं कार्डियक सर्जरी के, द नर्स इज असेसिंग अ 3-year-old हु वेट्स 15 किलो। और बच्चे को क्या वेट कितना है, 15 किलो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। द नर्स शुड नोटिफाई द सर्जन विच अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग। अब आपको क्या चीज़ बताना है इसके बारे में, ठीक है। देखते हैं, अ यूरिन आउटपुट ऑफ 60